आजकल सोसाइटी में चल क्या रहा है, कई खतरनाक और शॉकिंग न्यूज सुनने को मिल रही है और सभी न्यूज का सिर्फ एक कॉमन लिंक, एक पति की हत्या। फॉर एग्जांपल जैसे कि बिहार में जस्ट शादी के बाद एक पत्नी ने पति की हत्या की। कर्नाटका में एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति का मर्डर किया। ये देखिए, पति की हत्या के बाद पत्नी गायब हुई और फिर बनारस में मिली। या फिर एक मसाला बांटने वाले सिलबट्टे से मारकर पति की हत्या की। और ये सभी केसेस हमें उसी समय देखने को मिल रहे हैं जब कुछ बड़े केसेस सामने आ रहे हैं। जैसे कि एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर न सिर्फ अपने हस्बैंड की हत्या की, बल्कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे एक नीले ड्रम में डालकर सीमेंट के साथ जमा दिया। या फिर जस्ट एक न्यूली मैरिड वाइफ ने जब वो अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पे घूमने गई तो वहां पर 4 लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या करके उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। और ऐसी न्यूज हमें आजकल हर हफ्ते सुनने को मिल रही है। इसके बावजूद कुछ फीमेल्स इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अब ऐसा लग रहा है कि जो फेमिनिज्म है उसे एक रेडिकल फेमिनिज्म बनाया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, किसी की बेटी को जिस तरह से दहेज के लिए मार देना गलत है, बिल्कुल उसी तरह किसी के बेटे को अपने बॉयफ्रेंड या फिर उसकी जायदाद हड़पने के लिए मार देना कैसे सही हुआ। इनफैक्ट मैं तो ये भी नहीं कहता कि मर्द हमेशा सही है। अगर मैं 2022 के डाटा की बात करूं तो 6000 महिलाएं ऐसी है जिन्हें दहेज के लिए मार दिया गया। लेकिन उस बारे में बात कौन करेगा जब एक आदमी को इतना मेंटली टॉर्चर किया जाता है उसकी वाइफ के द्वारा कि वो मेंटल टॉर्चर होकर कहीं पंखे पर लटक जाता है। और जब कुछ इस तरह के अडल्ट्री केसेस होते हैं जहां पर अचानक एक हस्बैंड को कुछ दिनों बाद अपनी वाइफ के ऐसे रूप के बारे में पता चलता है, इसके बाद वो शर्मिंदा होकर आत्महत्या कर लेता है, तब कोर्ट इसे क्राइम नहीं मानता। क्योंकि इंडिया में तो कानून के हिसाब से अडल्ट्री कोई क्राइम ही नहीं होता। इनफैक्ट अब ये जो आदमी मर चुका है इसे न्याय कैसे मिलेगा भगवान ही जाने।